हेलो हाय गाइस, डॉक्टर तैयबा सरोज हियर फ्रॉम खिदमत हेल्थ केयर। आज करनी है अपने आपको चाय पे चर्चा। आयुर्वेद में दिनचर्या का वर्णन आया है। दिनचर्या यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात में सोने तक आपको कब कब क्या क्या करना है, इस बारे में सबको ही पता है। बट इसमें चाय के बारे में तो लिखा ही नहीं है। चाय आज के दौर में तकरीबन हर इंसान ही लेता है। कौन सी चाय लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आज के इस वीडियो में बताएंगे। हमारे बचपन में हमारे दादी नानी हमें बताते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में चाय रेहड़ी पे बिकती थी। ये कौन सी चाय हुआ करती थी, तो ये काली चाय हुआ करती थी। आज हम इंडियन चटोरे हो गए हैं। काली चाय हमसे पी के नहीं होती। काली चाय पियेंगे तो टोस्ट, रस्क, ब्रेड कैसे खाएंगे। खैर, अब देखते हैं दो टाइप की चाय है, ब्लैक टी के बारे में और मिल्क टी के बारे में। तो ब्लैक टी और मिल्क टी में डिफरेंस देखते हैं। ब्लैक टी जो है वो डाइजेशन के लिए हल्की होती है, क्योंकि कषाय रस की होती है, यानी तुरट रस की होती है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बट साथ ही साथ वात को भी बढ़ाती है। कषाय रस होने की वजह से स्तंभन करती है। स्तंभन यानी रोकना जैसे लूज मोशन वगैरह होते हैं तो अक्सर दादी नानी बोलते हैं काली चाय पियो। काली चाय स्तंभन करती है कषाय रस की वजह से, यानी लूज मोशन को भी रोकने का काम करती है। अब मिल्क वाली टी पर ध्यान देते हैं। मिल्क वाली टी पचन में हैवी होती है, कफ को बढ़ाती है, इस कारण से पचने में मुश्किल होती है और भूख को फौरन खत्म कर देती है। इसलिए अक्सर चाय पीने के बाद, मिल्क वाली टी पीने के बाद भूख नहीं लगती, यानी जठराग्नि मंद हो जाती है। अब जठराग्नि क्या है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना समझ ले, डाइजेशन को स्लो करती है, एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग को बढ़ाती है। अब आप डिसाइड करो कि आपको ब्लैक टी लेनी है, मिल्क वाली टी लेनी है, या लेनी है या नहीं लेनी है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप ब्लैक टी को प्रेफर करें, और मिल्क टी ले ही रहे हैं तो उसमें थोड़ा स्पाइसेस ऐड कर ले, जिससे आपकी अग्नि बढ़ेगी। अब स्पाइसेस कौन से, किस हिसाब से क्या ऐड करने हैं, वो आगे बताती हूँ। दोष के अनुसार बताएंगे कि दोष के अनुसार स्पाइसेस कैसे चूज करना है। अगर वात बढ़ा हुआ है, चाय पीने से आपका वात बढ़ता है, यानी ब्लोटिंग होती है, गैस बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ रही है, तो चाय में सिनेमन डालें, जिंजर, अदरक डालकर यूज़ करें। अगर पित्त बढ़ रहा है, यानी एसिडिटी बढ़ रही है, हीट आदि अगर बॉडी में ज़्यादा हो रही है, तो सौंफ का यूज़ कर सकते हो, गुलाब की पत्ती यूज़ कर सकते हो, शुंठी यानी सौंठ के पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। अगर कफ बढ़ रहा है, यानी नींद आ रही है, पचन ठीक से नहीं हो रहा है, हैवीनेस लग रही है, तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, लौंग का पाउडर का उपयोग चाय में कर सकते हैं। अब आते हैं कौन से प्रॉब्लम में कौन से हर्ब्स यानी कौन चाय में डालना चाहिए, अगर प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अब अगर कोल्ड, सर्दी, कफ या लंग की प्रॉब्लम है, तो सर्दी वगैरह में हर्ब्स कौन से यूज़ करना है, तो तुलसी यूज़ कर सकते हो आप, जिंजर यानी अदरक यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च यूज़ कर सकते हो, और लौंग का यूज़ किया जा सकता है। अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी है, तो जिंजर का यूज़ कर सकते हैं, सौंफ का यूज़ कर सकते हैं, और इलायची का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद नहीं आ रही है, माइंड को काम करने वाले हर्ब्स यूज़ करना है, तो आप अश्वगंधा यूज़ करिए, ब्राह्मी यूज़ करिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हिबिस्कस यूज़ कर सकते हैं, लेवेंडर यूज़ कर सकते हैं, नींबू यूज़ कर सकते हैं, इवन अर्जुन की छाल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को राब्ता करें, उनसे सजेशन लें, उसके बाद ही आप यूज़ करें। हर हार्ट प्रॉब्लम अर्जुन की छाल से ठीक नहीं होती। स्किन प्रॉब्लम है तो हल्दी, धनिया, रोज, गुलाब की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। चाय पे आगे और वीडियो बन सकती है, और बहुत सारी मालूमात है। हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चाय पसंद है, कौन सी नहीं है। चाय पीने से आपको क्या तकलीफ होती है, कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हेलो, बाय बाय।